हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लाए हैं रेशियो का क्लास 2 जो कि प्रश्न ये वाला प्रश्न है जिसको रेशियो निकालेंगे। ये अनुपात का है, यानी अनुपात यानी रेशियो, ठीक है। अनुपात का है रेशियो क्लास 2। आज हम बात करने वाले इस प्रश्न की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं रेशियो निकालने के कुछ प्रश्न। आज हम इस प्रश्न की बात करेंगे। 7a बराबर 4b बराबर 14c है तो ABC का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह को प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या है। सबसे पहले 7a है तो 7a है तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 1/7, ठीक। जबकि b है तो इस 4b को लिख सकते हैं b बराबर 1/4, ठीक। उसके बाद 14c है तो इसको हम लिख सकते हैं c बराबर 1/14, क्योंकि जब 7a बराबर है तो a बराबर 7 इंटू a है, यानी मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई को a को हम इधर लाएंगे तो ये 1/7 ये भागा में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 4b बराबर b, अगर इधर b को इसको अलग कर देंगे तो ये भागा में आ जाएगा 1/4। ये गुना है, जब इसमें इस तरफ आएगा तो ये भागा में बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह 4c बराबर 4c है पूछो यानी 14c है तो इसको हम c बराबर 1/14 इस तरह आ सकता है, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आया 1/7, 1/4 और 1/14। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1/7 अनुपात 1/4 और 1/14 है तो इन तीनों को एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो सबसे पहले हम तीनों को एलसीएम ले लेते हैं। इधर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। मान लो 7, 4, 14, तो 7, 4 और 14 है ना, तो 7, 4 और 14 है तो 2 से लेते हैं। 7 के साथ 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 7 से लेते हैं, 7 1 के साथ 2 1 के 7 के साथ, तो 2 7 14, 14 दूना 28, यानी 28 आया एलसीएम, ठीक। तो इसको इंटू कर दो 28 से, इसको इंटू कर दो 28 से, इसको इंटू कर दो 28 से, ठीक। तो कितना बार में कटेगा 7 चौके 28, 4 बार में। ये कितना बार में कटेगा 4 7 28, 7 बार में। ये कितना बार में कटेगा 14 दूनी 28, 2 बार में। तो इसी तरह a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर रेशो कितना आया 4, 4 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, अनुपात 7 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 1 के 7, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2। यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। और एक बार फिर से समझा देते हैं। कभी कभी प्रश्न में दिया रहता है कि 7a बराबर 4b बराबर 14c है तो ABC का मान क्या है। तो इस तरह को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 7a है तो 7a को हम क्या लिख सकते हैं, a इससे मल्टीप्लाई है 7 इंटू a, तो मल्टीप्लाई को जब हम अलग करेंगे a बराबर तो ये 7 भागा में बदल जाएगा 1/7। ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1/7, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक। उसी तरह 4b बराबर अगर b बराबर लिखेंगे तो 1/4। उसी तरह 14c है तो c बराबर लिखेंगे तो 1/14। तो ABC बराबर क्या आया 1/7, 1/4 इंटू अनुपात 1/14। तो इन तीनों को एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना है 28। तो तीनों को जब एलसीएम 28 आया तो 1/7 इंटू 28, 1/4 इंटू 28, 1/14 इंटू 28। अब देखो इससे कट रहा है 7 4 28, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 7 28। ये भी कट रहा है 7 से, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7। उसके बाद 1/14 है, ये
28 कट गया 2 बार में, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2। तो इसी तरह A अनुपात B अनुपात C का रेशो आया 4:7:2। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, तो अगला प्रश्न यह है कि मान लेते हैं, अगला प्रश्न जाने से पहले इसका जो है सेकंड मेथड जान लेते हैं। सेकंड मेथड से बनाएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड मान लो इसका प्रश्न था 7A बराबर 4B बराबर 14C है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालें। ठीक है, तो इसका सेकंड मेथड इस तरह बनाएंगे। मान लो यहाँ पर 7A है। ठीक, 7A है, 7A बराबर 4B है और 14C है। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम निकालते हैं। यहाँ पर A अनुपात B अनुपात और C लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मेथड जो है नुका छिपी मेथड है। ठीक है, मान लो A का मान यहाँ पर A है, तो इसको मत इसको मत लिखेंगे, सिर्फ B वाला और C वाला लिखेंगे। B का मान 4 और C का मान 14 इंटू 14 करेंगे। ठीक, फिर जब B की बारी आई तो B का जो साथ में है 4, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ A वाला लिखेंगे और C वाला लिखेंगे। तो A वाला कितना है 7 और C वाला कितना है 14 इंटू 14 इंटू करेंगे। फिर जब C की बारी आई तो C वाला को नहीं लिखेंगे, सिर्फ A वाला और B वाला लिखेंगे। A का मान कितना है 7 और B का मान कितना है 4। ठीक, और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि 7A बराबर 4B है बराबर 14C है, तो ABC का मान निकालें। तो A अनुपात B अनुपात C लिख लिए। तो इसका मेथड नुका छिपी मेथड। तो ये A का जब बारी आई तो A का जो है इसके साथ 7 है, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ B वाला और C वाला लिखेंगे। तो B वाला है 4 इंटू करेंगे C वाला को 14। फिर जब B की बारी आई तो B वाला नहीं लिखेंगे, A वाला लिखेंगे और C वाला लिखेंगे। A वाला कितना है 7 इंटू C वाला 14। जब C की बारी आई तो C वाला नहीं लिखेंगे, A और B वाला लिखेंगे। A का कितना है 7, B का कितना है 4। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 14 4, अगर कट रहा है तो काट दो, और नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो कट रहा है 2 से इस कट रहा है, जैसे 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है। तीनों को एक ही संख्या से कटना चाहिए, तीनों को। अगर 2 कट रहा है तो वो गलत है, तीनों को 2 से ही कटना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4, मतलब 2 से कट रहा है। और तो कट नहीं रहा है, और भी कट रहा है 7 से। 7 दूनी 14, 7 1 के 7 और 7 1 के 7, तीनों कट रहा है 7 से ही। तीनों कटना चाहिए, जो भी संख्या से काटेंगे उसी संख्या से तीनों को कटना चाहिए। अगर एक संख्या या 2 संख्या कट रहा है तो वो गलत है। तो इस तरह से पूरा कट गया। तो यहाँ पर A में कितना बचा 2 और 2 बचा, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा 4। और B में कितना बचा 7, इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही 7 ही आएगा। फिर यहाँ पर बचा 2 को इंटू करेंगे 1 तो 2 आएगा। इस तरह से ABC का रेशो कितना आया 4:7:2। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि 7A बराबर 4B है बराबर 14C है, तो ABC का मान निकालो। जब A का यहाँ पर लिख लिए A अनुपात B अनुपात C, जब A का यहाँ पर लिखे तो A का मान नहीं लिखेंगे, जैसे A का इंटू है ना 7, तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ B वाला और C वाला लिखेंगे। तो B वाला है 4 और C वाला है 14 इंटू 14 की। जब B की बारी आई तो इसका मान नहीं लिखेंगे, सिर्फ A वाला लिखेंगे, A वाला और C वाला, तो 7 इंटू 14। जब C की बारी आई तो 14 वाला नहीं लिखेंगे, C वाला 14 नहीं लिखेंगे, सिर्फ A और B का लिखेंगे। A का है 7 इंटू 4, 7 इंटू 4
कोई भी एक संख्या लो और उससे तीनों कटना चाहिए। तो पहले 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4 कट गया। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद 7 1 के 7 ये भी कटा और 7 1 के 7 ये भी कटा। तो यहाँ पर बचा आपस में 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 7, 7 को इंटू 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। फिर 7 को इंटू करेंगे, यहाँ पर 2 बचा है ना, यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 2 ही बचा है तो 2 लिख लिए। तो अनुपात आया 4:7:2। तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब रेशो मेथड निकालना सीख लिए, अब इससे थोड़ा अगले स्टेप की ओर चलेंगे। इससे और एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद और एक स्टेप चलेंगे। इसी तरह रिलेटेड और एक प्रश्न लाते हैं। प्रश्न है 4p बराबर 6q बराबर 9r है तो p अनुपात q अनुपात r का मान क्या है। इस तरह का प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड से। तो सबसे पहले 4p है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4p है तो लिख सकते हैं इसको p बराबर 1/4, ठीक। उसके बाद 6q है तो इसको क्या लिख सकते हैं, q बराबर 1/6। उसके बाद 9r है तो इसको लिख सकते हैं r बराबर 1/9। इसी तरह p q r कितना आया, p का मान आया 1/4, q का मान आया 1/6 और r का मान आया 1/9। सबसे पहले इन तीनों को एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 4, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9। फिर 3 से देंगे, 2 उतर गया, 3 1 3, 3 तिया 9, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। एलसीएम 36 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है 36। एलसीएम 36 आ रहा है। तो इस 36 को 1/4 इंटू 36 करेंगे, फिर 1/6 इंटू 36 करेंगे और 1/9 इंटू 36 करेंगे। हम देखो आपस में कर रहा है, 4 9 36, 6 चौक 36 और 9 4 36। तो इसी तरह a अनुपात b अनुपात c का रेशो आया। ये 6 है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ये है, पहले 4 लिखेंगे, ये 9 लिखेंगे। पहले a का मान कितना है 9 है तो 9 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा 9। उसके बाद b का मान 6 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। उसके बाद c का मान 4 इंटू 1 है तो 4 हो जाएगा। इसी तरह ये आंसर हुआ 964, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं, जैसे कि 4p है तो ये 4 इंटू p है, मल्टीप्लाई में है तो p बराबर ये भागा में बदल जाएगा 1/4। 6q है तो q बराबर हो जाएगा 1/6। 9r है तो r बराबर हो जाएगा 1/9। इसी तरह p q r लिख लिए तो 1/4 है, 1/6 और 1/9, तीनों को एलसीएम लिए तो आया 36। तो 1/4 इंटू 36, 1/6 इंटू 36, 1/9 इंटू 36। तो ये आपस में कट रहा है, 4 9 36, मतलब a का मान कितना आया 9, इससे मल्टीप्लाई हो गया 9 1 9। b का 6 चौक 36 कटा तो 6 इंटू 1 यानी 6। c का 9 4 36 यानी 4 इंटू 1 तो इसका 4 आया, ठीक।
इसी तरह ABC का रेशो 9:6:4। अब सेकेंड मेथड से बनाएंगे। फोर P बराबर 6Q बराबर 9R है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं P, Q और R। ठीक, जब ये 4 इंटू P है, जब P की बारी आई तो इसका P का P के साथ कितना है 4 है, तो इसका मान नहीं लिखेंगे, सिर्फ Q और R का लिखेंगे। तो Q का कितना है 6 इंटू करेंगे और R का कितना है 9। जब Q की बारी आई तो Q का के साथ कितना है 6, तो इसका मान नहीं लिखेंगे, सिर्फ P का और R का लिखेंगे। P का कितना है 4 और R का कितना है 9। जब R की बारी आई तो R वाला के साथ कितना है 9, इसका मान नहीं लिखेंगे, सिर्फ P और Q का लिखेंगे। P का 4 इंटू Q का 6। देखो कोई भी एक संख्या लो जिसे तीनों कटना चाहिए, अगर 2 कट रहा है तो वो गलत है, तीनों कटना चाहिए वो तीनों को। तो 2 से लेते हैं, जैसे 2 तिया 6 कट रहा है, 2 दूनी 4 कट रहा है और 2 दूनी 4 कट रहा है, तो 2 से लेते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। फिर आपस में देखो कट रहा है, 3 से कट रहा है, हाँ 3 से तो कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। और कोई भी एक संख्या कट रहा है क्या, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है तो कट सकता है, लेकिन इसमें 3 है नहीं कटेगा। तो और इसका मतलब है कि और नहीं कटेगा। तो इसका फाइनल A अनुपात B P Q R बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तिया 9, ये P का मान आया, और Q का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। उसके बाद ये R का है तो इससे इस पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसी तरह P Q R का मान 9, 6 और 4 आया। देखो फर्स्ट वाला मेथड में भी 9, 6, 4 आया था और सेकंड मेथड से भी 9, 6 और 4 आया। तो इस तरह ये आंसर हुआ इसका रेशो। ठीक है, तो अब फिर अगले वाले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके। अगला प्रश्न में कहा गया है कि A/2 अनुपात B/3 अनुपात C/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या है। इससे पहले बता दें कि अगर फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऐसे हम वीडियो रोज़ लेकर आते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। ठीक है, तो जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि A/2 अनुपात B/3 अनुपात C/5 है, तो ABC का मान क्या है। तो इस तरह का प्रश्न सबसे पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड से। सबसे पहले A/2 अनुपात B/3 अनुपात C/5 बराबर K मान लो। मतलब A/2 का मान भी, तो इसको और एक लाइन लिख लेते हैं, A/2 बराबर K, B/3 भी बराबर K के बराबर है और C/5 भी K के बराबर, K हम माने हैं। ठीक है, ये K के बराबर है, K के बराबर है। A/2 अगर K के बराबर है तो इसके नीचे मतलब कुछ नहीं 1, इसके नीचे मतलब कुछ नहीं 1, इसके नीचे मतलब कुछ नहीं 1, तो A इंटू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब A इंटू 1 मतलब A ही आएगा। तो A बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू K, तो 2K। अनुपात है तो अनुपात बीच में दे दो। तो अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, B बराबर
क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 3k, और यहाँ पर है तो यहाँ पर c है, c तो c बराबर हो जाएगा 5k। ठीक, तो इस तरह a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं 2k, 3k और 5k। और एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे कि कभी कभी इस तरह भी प्रश्न आता है कि a/2 b/3 और c/5 है तो a b अनुपात c का मान क्या है। तो a/2 अनुपात b/3 अनुपात c/5 लिख लिए और बराबर हम k माने। ठीक, मतलब a/2 का मान k है तो b/3 का मान भी k है और c/5 का मान भी k है। तो इस तरह लिख सकते हैं a/2 बराबर k, b/3 का मान भी बराबर k और c/5 का मान भी k। तो k के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान दिए, b k का नीचे मतलब 1, इसमें भी 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू 1 मतलब यही आएगा। तो a बराबर क्या हुआ 2k, 2 इंटू के मल्टीप्लाई हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह b बराबर 3k, इसी तरह c बराबर 5k। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर लिख लिए 2k, 3k, 5k। तब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, ये आपस में k कट गया। ठीक, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, इसका रेशो 2:3:5, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c 2:3:5, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह को प्रश्न को हल करने के लिए हल करेंगे। ठीक है, और एक बार समझा देते a अनुपात 2 b अनुपात 3 c अनुपात 5, a b c का मान क्या है, तो a/2 b/3 और c अनुपात 5 बराबर k है, k हम मान चुके हैं। तो a/2 बराबर k, b/3 बराबर k और c/5 बराबर k। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a बराबर 2k, b बराबर 3k और c बराबर 5k। तो a अनुपात b अनुपात c 2k, 3k, 5 लिख लिए। तो आपस में क्या कट रहा है, k सब कट रहा है तीनों में, तो k काट दिए। तो a अनुपात b अनुपात c 2, 3 और 5 यानी 2:3:5 आया। तो इस तरह का प्रश्न हल किया जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, a/2 है, b/3 है, c/5 है। ठीक है, a/2 है या में लिख लो, या इस तरह का मान a/2 है, b/3 है, c/5 है, तो इस तरह को कोई हल करने का ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ a/2 है तो a का मान बराबर लिख दो 2, b/3 है तो b का मान लिख दो 3 और c/5 है तो c का मान लिख दो 5। इस तरह से a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 2:3:5। ठीक, इस तरह से हल किया जा सकता है, इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि a/5 बराबर b/7 बराबर c/9 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट मेथड से। ठीक है, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर सेकंड मेथड से ही डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या बताए थे, जब इस तरह का प्रश्न दिया रहता है तो कोई उतना बड़ा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। a/5 है तो a का मान क्या आ जाएगा 5, b/7 है तो b का मान आ जाएगा 7 और c/9 है तो c बराबर आ जाएगा 9। इसी तरह a अनुपात b अनुपात c
का मान आ जाएगा 5:7:9। जो प्रश्न में नीचे दिया रहता है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर आ गया। और अगर फर्स्ट मेथड से बनाएंगे तो A/5 है बराबर B/7 बराबर C/9। ठीक, तो A/B/C बराबर वाट। तो A/5 लिख लिए अनुपात B/7 बराबर C/9 बराबर मान लीजिए K। ठीक, तो इसको A/5 बराबर K का मान है। A/5 किसके बराबर है? K के बराबर। तो B/7 किसके बराबर है? कि ये भी K के बराबर। तो C/9 किसके बराबर है? ये भी K के बराबर। K के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 5K और B बराबर हो जाएगा 7K और C बराबर हो जाएगा 9K। तो A/B/C बराबर हो जाएगा 5K/7K 9K। ये अनुपात में रहता है तो आपस में कट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कट रहा है देखो, तो K कॉमन है तीनों में, तो K कट जाएगा। तो इसी तरह A/B/C बराबर हो जाएगा 5:7:9। ये ही आंसर हुआ। ठीक है, तो ये अनुपात चैप्टर का प्रश्न आज इतना ही तक था। फिर अगले क्लास में फिर अनुपात से रिलेटेड प्रश्न लाएंगे। तब तक के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब भी ऐसे वीडियो लाएंगे हम तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।